अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें मैं 15,000 के अंदर अपनी मंथली ग्रॉसरी, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स वगैरह और कैसे मैंने बेकरी आइटम्स मैनेज किए और 15,000 के अंदर सब कुछ मेरा मंथ मैनेज हो गया। और कैसे मैंने अपने हस्बैंड को खुश करा बचत करके, 5,000 की बचत उनकी करके उनको दी और वो बहुत ही खुश हुए और उनकी खुशी हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम होती है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़बरदस्त टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ग्रॉसरी करने के और इसको मैनेज करने के भी, कैसे आप लेके चल सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। तो शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मंथ की ग्रॉसरी ले ली। ग्रॉसरी से मुराद है कि जैसे कि प्याज है, मेन मेन जो आपकी सब्जियाँ होती हैं, आलू हैं, अदरक लहसुन है। यहाँ मैं इम्तियाज़ मॉल साहिवाल में खुला है न्यू, वहाँ सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह से। तो रश बहुत था, हस्बैंड पीछे ही थे, तो मैंने बस होशियारी करी और फटाफट मैंने सब्जियां भी वहाँ से ले ली, क्योंकि बहुत कम प्राइस में मतलब प्याज की रेंज में मतलब 20% प्राइस कम थे वहाँ ना, आम बाहर की मार्केट से। वैसे आप सब्ज़ी मंडी से भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर रहता है, लेकिन यहाँ मुझे प्राइस बिल्कुल सही लगे तो मैंने साथ के साथ इस दफ़ा इस तरह का मसाला भी ले लिया। अदरक लहसुन का अगर आप पेस्ट बना के रख लें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी सही रहेगा। ये भी बहुत अच्छी टिप है, आपका पूरा मंथ निकल जाएगा। बच्चों के लिए थोड़ी सी शकरकंदी भी ले ली, आलू ले लिए चिप्स वगैरह बनाने के लिए, रोज़मर्रा में कोई टिक्कियाँ शामियाँ जो भी बनने होते हैं आप बना सकते हैं। तो इस तरह की मेन सब्ज़ी ले ली और कुछ बच्चों के जैसे स्पेगेटी वगैरह बनाने होते हैं, मैक्रोनी वगैरह या कुछ ऐसी आइटम बनानी हो तो उसके लिए शिमला मिर्च भी ले ली, एक बहुत ही, और साथ बंद गोभी भी ले ली। इस तरह की छोटी छोटी पॉइंट्स आप बीच में आप कर सकती हैं, बाहर से भी ले सकती हैं, सब्ज़ी मंडी से भी ले सकती हैं। और आप बड़ा गौर फ़िक्र करके अपनी शॉपिंग को किया करें, प्राइजेस को ज़रूर मैनेज किया करें, देखा करें, पूछा करें कि क्या प्राइजेज़ हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ मैं नेक्स्ट अपनी ग्रॉसरी आपको दिखा रही हूँ कि ग्रॉसरी में ये मेरी चौड़ा सा पॉइंट है। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी थी। अभी कुछ चीज़ें इसमें से मैंने आपको नहीं दिखाई, जैसे कुछ मैं आगे बताऊंगी। इसकी भी मैं आपको ज़बरदस्त टिप दूँ कि आप सबसे पहले घर से जाएं तो लिस्ट बना के जाएं। और दूसरा, लिस्ट ऐसी बनी हो पहली बात तो कि आपके क्या लेना है, आप पहले चेक करें कि आपके पास कौन सी चीज़ पड़ी हुई है और आपने नेक्स्ट वो नहीं लेनी। बिना देखे घर से मत जाएं ताकि ज़रूरत का सामान आए। यहाँ मैदे का इस्तेमाल मेरा थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने 2 पैकेट लिए थे, वो मेरा ख़त्म हो चुका था। ऑयल का पैकेट की मैंने एक 5 केजी का ही बड़ा पैक ले लिया, क्योंकि मेरा एक पैकेट घर में पड़ा हुआ था। ये मैंने एक टाइम ज़्यादा ले लिया था तो ये आगे चलता आ रहा है। दालें मैंने सिर्फ ज़रूरत की ली, जो थी वो मैंने नहीं ली। ये ज़रूर आप जहन में रखें कैसे आप अपने बजट को लेके चल सकती हैं। और एक और बात आपसे शेयर करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स ही लेने हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें ही लेनी है। आप लोकल मार्केट भी जा सकती हैं, आप लोकल शॉप से भी ले सकती हैं। बड़ी मॉल्स जाना मुनासिब नहीं समझ रही तो बेशक मत जाएं। और दूसरी बात कि आप जैसे ये 2 पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं, लिया मैंने एक ही था, मेरे मंथ के 2 लगते हैं, तो लास्ट टाइम में जब लिया तो वही मेरा आगे के आगे चलता जा रहा है। और ये अगर आपने कोई बॉक्स के मसाले लेने हैं तो ये इसका आप कोशिश करें कि आप बॉक्सेस से ले लें, इसमें आपकी बचत और बरकत दोनों मिलेगी। क्रीम के भी पैकेट कुछ पड़े हुए थे, तो इस तरह मेरा जो सारा बजट था वो बहुत अच्छी तरह मैनेज हुआ। आप अपनी ज़ात के लिहाज से कुछ चीज़ें ले सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान ले सकती हैं, बचत कर सकती हैं। बचत करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर आप मीठा कुछ बना रही हैं तो आप बड़ा पैकेट के बजाय आप सैशे ले सकती हैं एवरीडे के। खैर मैं चाय या बच्चे मेरे ये नहीं पीते, मैंने अक्सर कुछ स्वीट डिश बनानी हो तो मुझे सूखा दूध चाहिए होता है। और दूसरी बात, अपने फ्रीज़र को मैनेज रखें। कुछ चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट, अपने मसाले वगैरह कुछ फ्रीज़ करके रखें। बच्चों के स्नैक्स आप घर में बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैं जो पैकेट दिखा रही हूँ ये बहुत ही साफ़ सुथरे और कम बजट में ये आ जाते हैं। बाकी नेशनल या इस तरह के दूसरे पैकेट वाले मसाले थोड़े महंगे पड़ते हैं और क्वांटिटी भी कम होती है। प्राइजेस ज़रूर चेक करें, लिस्ट बना के जाएं, जो चीज़ है वो मत लें। और एक दफ़ा कोई चीज़ ज़्यादा आ जाएगी तो वो आगे आगे आपकी बचत होती जाएगी। इस तरह मैंने 5,000 कम से कम मैंने अपने हस्बैंड की पॉकेट से बचाया। और वो जब बिल बनकर आया तो वो तो बहुत हैरान रह गए कि कैसे तुमने बीच में वेजिटेबल्स भी मैनेज कर ली और सारी चीज़ें। ये समझदारी की बातें हैं। आप मैं स्मार्ट वुमन बने, अपने घर को देख के चलें,
ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हम इकट्ठी उठा लें और पहले से मौजूद हों। आपकी समझदारी इसी में ही है कि अपने अपनी बजट और अपने घर, अपनी पॉकेट को देख के चलना और हस्बैंड को खुश करना, क्योंकि बहुत मेहनत से सब कुछ आता है, तो इसको खर्च भी समझदारी से करना चाहिए। अब यहाँ जैसे चावल के 2 पैकेट दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि 2, क्योंकि कुछ पहले के भी थे। अब जैसे स्पून ले लिया, कुछ ऐसे, ये मैं 1 पैकेट ही लाई थी सेवियों का भी, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैं ले लेती हूँ। अच्छा, जैसे मैं गई तो मुझे अचानक स्पून नज़र आ गया, मैंने स्पून ले लिए, और कुछ इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें फिर आपकी मैनेज होती जाती हैं और आप अपने घर की और चीज़ों को भी ले सकते हैं। फिर आपको टेंशन नहीं होगी। तो आप इस तरह की बातें ज़हन में रख के चलेंगी, ग्रोसरी लेने जाएँ तो आप पहले अपने इर्द-गिर्द स्टोर्स में भी चेक कर सकती हैं। बड़े स्टोर्स और बड़ी शॉप्स पे जाना भी ज़रूरी नहीं, और कोशिश करें कि खुली चीज़ ले लें। मतलब बड़े पैकेट ले लें, पत्ती है, चीनी है, उसमें बचत भी रहती है और बरकत बहुत पड़ती है। और अपने घर के सामान को देख के जाएँ और लिख के लेके जाएँ, ताकि फिर आपका बेजा चीज़ों की तरफ हाथ नहीं जाएगा। लिस्ट बना के जाएँ, अगर याद रख सकती हैं मेरी तरह तो बिल्कुल याद रख के जाएँ, नहीं तो लिस्ट तो सबसे बेस्ट हल है इसका। ये मैंने आपको अभी एक ही मसाला दिखाया है, एक बिरयानी मसाला लिया था, मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लेती, या कभी मैं अब थोड़ा सा चिकन कढ़ाई वगैरह टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत ले लूँ तो ले लूँ, अदरवाइज़ मैं इतना नहीं लेती। उसके बाद हमने बेकरी आइटम्स लिए। बेकरी आइटम्स में वीक की तो जैसे ब्रेड तो साथ साथ ही आती है। मुझे रस लेने थे, मक्खन रस, अंडे हम इकट्ठे ले लेते हैं, तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा ही निकल जाता है। तो जो भी इधर से कुछ लेना था वो हमने लिया। बहुत ही ज़बरदस्त आइडियल बेकरी है, और इन सारे बजट के बावजूद माशाल्लाह 15 से 16 हज़ार तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार तक हमारा सब कुछ मैनेज हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चों की कोई चीज़ भी नहीं रही, घर की भी कोशिश करें आप घर की हर चीज़ लेकर आएँ, ताकि आप पूरे मंथ अपने हस्बैंड को कोई चीज़ ना बता सकें कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। इससे भी हस्बैंड, मर्द हज़रात बहुत घबराते हैं कि मिसेज़ या घर की औरत बार-बार चीज़ें बताती जाए, और आप भी सहूलत में रहेंगी जब सब चीज़ें आपके पास होंगी। अपनी इस बचत की आदत को बेहतरीन बनाएँ, घर को पुरसुकून बनाएँ, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें और अपने घर को देख के चलें। छोटी-छोटी टिप्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आसान और पुरसुकून लाज़मी बना सकते हैं। यहाँ हमने जो लेना था ले लिया। यहाँ मैं आपको सिर्फ़ बेकरी का टूर करा रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई टिप अच्छी लगे तो उसको ज़रूर अपने पे अप्लाई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।